इंडिया ने हरा दिया है यूएसए को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की उम्मीदें थोड़ी सी बरकरार रखी है यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम ने क्योंकि आपको पता है कि यूएसए ने 2 मैचेस ऑलरेडी जीत लिए हुए हैं। यूएसए अब मजीद मैचेस नहीं जीत सकता। उसके अंदर एक मैच जो है वो इंडिया के साथ है उनका, और आखिरी मैच जो है वो आयरलैंड के साथ है। तो दोनों मैचेस यूएसए ने हारने और पाकिस्तान ने दोनों मैचेस जीतने हैं। तो इंडिया का काफी रोल था, पहला रोल इंडिया का था, अब दूसरा रोल जो है वो आयरलैंड का है कुदरत के निजाम के अंदर। तो अगर आप टेबल देखें तो इंडिया ऑब्वियसली क्वालिफाई कर गया, 6 पॉइंट्स है उनके। दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे यूएसए हैं, उनके 4 पॉइंट्स है, 2 मैचेस जीते हैं। और तीसरे नंबर है पाकिस्तान। देखिए नेट रन रेट की अक्सर बात हो रही है। अब देखिए आप अगर टेबल के ऊपर नजर डालें तो नेट रन रेट जो है वो ज्यादा हो गया हुआ पाकिस्तान का आफ्टर 3 गेम्स। इट्स नॉट अबाउट नेट रन रेट। आई थिंक अगर यूएसए हारती और पाकिस्तान जीतती है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर देगी, लेकिन सबसे बड़ा इशू नेट रन रेट का अब मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा इशू ये है कि फ्लोरिडा के अंदर पाकिस्तान का भी मैच है आई थिंक संडे को, और फ्राइडे को आई थिंक यूएसए और आयरलैंड का मैच है। ये तो अच्छी बात है कि पहले यूएसए और आयरलैंड का मैच हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान का जो है वो आयरलैंड के साथ मैच है। तो पाकिस्तान को पता होगा कि उनको क्या करना है। ये भी पता हो सकता है, और जो बुरी न्यूज है वो ये है कि पाकिस्तान को ये भी पता हो सकता है कि पाकिस्तान बाहर हो चुका है, क्योंकि भाई फ्राइडे को फ्लोरिडा के अंदर बहुत ज्यादा बारिश है। संडे को अभी जो फोरकास्ट देख रहा हूं उतनी बारिश नहीं है। संडे का मैच तो हो सकता है, लेकिन फ्राइडे को वो जो यूएसए और आयरलैंड का मैच होना जरूरी है, रिजल्ट आना जरूरी है उस मैच का, और ऑब्वियसली आयरलैंड का जीतना जरूरी है यूएसए से। कुदरत का निजाम, लेकिन उसके अंदर बारिश बहुत है। तो मुझे तो अभी जो है वो कुदरत का निजाम कुछ कर दे तो कर दे, लेकिन जो रेन प्रिडिक्शन देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो मैच जो है वो वॉश आउट हो जाएगा और यूएसए आगे चली जाएगी। लेकिन अगर वो मैच वॉश आउट नहीं भी होता तो आयरलैंड का जीतना जरूरी है, और ऑब्वियसली आयरलैंड का पाकिस्तान से हारना जरूरी है। तो ये है कुदरत के निजाम का मामला पाकिस्तान का। लेकिन अब इंडिया के मैच में बात करते हैं। यार इंडिया ना न्यूयॉर्क, एक तो न्यूयॉर्क में फंस गए भाई। ये जो शैतानी पिच है ना, इसके ऊपर फंस गई है इंडिया। बहुत खराब पिच है भाई। और इस तरह इधर इधर इस तरह के मैचेस होते हैं। लेकिन जो खराब पिच होती है ना, वहां पे जो थोड़ी हल्की टीम होती है ना, उसका भी चांस हो जाता है, क्योंकि उनके पास मीडियम पेसर होते हैं। तो इक्वल हो जाते हैं पिच की वजह से ना। सारे पेसर जो होते हैं और स्पिनर जो होते हैं, मीडियम पेसर, सब इक्वल हो जाते हैं, और बैट्समैन ऑब्वियसली स्ट्रगल करते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर, सारे के सारे। ठीक है, तो चांस है आउटसाइड। आज यूएसए का बहुत अच्छा चांस था। उन्होंने भाई 110 कर लिया, ये बड़ी बात थी। ठीक है, और बहुत अच्छा स्कोर था। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा फाइटिंग स्कोर, 120 होता तो कनाडा ने जीत भी जाना था भाई ये मैच। यार मेरे हिसाब से आप पिच कह लें, जो मर्जी कह लें। अब देखिए पाकिस्तान को भी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाबर रिजवान को अप्रोच पे क्रिटिसाइज किया हमने कनाडा के अगेंस्ट कि भाई उन्होंने इतना डीप ले गए, लेकिन पिच ऐसी है। तो अगर या तो आप उनको भी क्रिटिसाइज ना करें, या फिर अब आपको इंडिया की अप्रोच को भी क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। एक तो रन ज्यादा कराए इंडिया ने मेरे हिसाब से। अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बेस्ट फिगर्स फॉर 4 विकेटें ली फॉर एन इंडियन बॉलर इन आई थिंक इन T20 वर्ल्ड कप्स। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बुमराह, और मतलब सरप्राइजिंगली बुमराह को मार पड़ी भाई इस पिच के ऊपर। आप नॉर्मली ये जो 24 रन दिए 4 ओवर पद्दे नहीं है इस पिच के ऊपर। सिराज को भी मार पड़ी, लेकिन मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज ये था कि बुमराह को मार पड़ी। अक्षर पटेल को भी रन पड़े। मेरे हिसाब से जडेजा को बॉलिंग नहीं दी, जो कि मुझे मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। शिवम दुबे को एक ओवर दिया, उन्होंने कहा चलो ट्राई कर लिया, उसमें भी उनको मार पड़ी। तो यार इंडिया ने ज्यादा रन करा दिए थे, और डिफिकल्ट होना था। सेकंड टाइम इस पिच के ऊपर हमने देखा कल, और हमने हिस्टोरिकली देखा न्यूयॉर्क की पिच के ऊपर जितने भी मैचेस हुए हैं अभी, तो टफ होता है चेज करना। तो शुरू में विराट कोहली पहली बॉल के ऊपर निकल गए भाई। विराट कोहली का वर्ल्ड कप अभी तो बहुत बुरा जा रहा है, ही नीड्स टू गेट आउट। आई थिंक रोहित शर्मा भाई, उन्होंने 50 कर दी थी आयरलैंड के मैच में, लेकिन उधर भी उनका एक बहुत सिंपल सा कैच ड्रॉप हुआ था शुरू के अंदर, वरना वहां पे भी उनकी विकेट चली जानी थी। तो विराट कोहली का तो स्पेशली बहुत बिलो पार T20 टूर्नामेंट जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली इस न्यूयॉर्क सी की पिच से निकलेंगे, फ्लोरिडा जाएंगे और उसके बाद वेस्ट इंडीज जाएंगे, तो शायद बेहतर रहेगा उनके लिए, और आपको वो रन करते हुए दिखेंगे व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। लेकिन अभी तो ये मेन तो जो है वो वही है ना, नेक्स्ट ग्रुप स्टेजेस, सुपर 8 और उसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल। तो आई थिंक विराट कोहली जो है वो कम बैक करेंगे, लेकिन अभी तक विराट कोहली जो है वो फेल हो रहे हैं। ठीक है, आप एसोसिएट नहीं करते। ये जो ओपनिंग का डिसीजन अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी वेट करना चाहिए। सुपर 8 के अंदर भी ओपन विराट कोहली से ही कराना चाहिए।
ऋषभ पंत आज आए, 18 रन स्कोर किए, उसके बाद जो है वो आउट हो गए, बहुत अच्छी बॉल पड़ी जो कि लो भी रहेगी। उसके बाद सूर्य कुमार और शिवम दुबे आए, बहुत स्लो खेल रहे थे, जैसे पिच है हमने देखा है कि मुश्किल होती है भाई, जो नया बैट्समैन आता है उसके लिए मुश्किल होती है, जो थोड़ा सेट हो जाता है उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी कर सकता है। तो थोड़ा सा प्रेशर ऑब्जॉर्व किया यहाँ पे, अच्छा रहा है ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कि जो कि सूर्य कुमार यादव बार बार बिल्कुल रन नहीं कर रहे थे, आज उन्होंने 50 स्कोर की, और इस डिफिकल्ट मैच में, डिफिकल्ट रन चेज के अंदर, डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर उन्होंने 50 स्कोर की। शिवम दुबे के लिए बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कुछ रन स्कोर किए डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर, वो भी उनको कॉन्फिडेंस देंगे। देखिए एंड के ऊपर वो 5 रन की पेनल्टी भी मिल गई, आई थिंक, जिसकी वजह से बिल्कुल ही यूएसए जो है ना वो डाउन हो गया था, क्योंकि वो 5 रन वहीं पे, वो 5 रन ही वाइटल थे उनके लिए, और वो वहां पे थोड़ा सा फंसाया हुआ था उन्होंने इंडिया को। वो 5 रन की पेनल्टी इसलिए थी कि वो 3 दफा उन्होंने ओवर स्टार्ट करने के अंदर डिले किया था, जिसकी वजह से उनको 5 रन की पेनल्टी मिली थी, और वहां उसके बाद गेम जो है वो खत्म हो गया था, और एंड पे बहुत अच्छा फिनिश किया यहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने। तो ऑल गुड फॉर इंडिया। देखिए मुश्किल पिच है, मैं ओवर जज नहीं करूंगा यहाँ पे। देखिए मुश्किल पिच के ऊपर उन्होंने आयरलैंड को भी हराया, उन्होंने यूएसए को भी हराया, 2 मैचेस जो एक्सपेक्टेड थे वो तो जीते ना उन्होंने, और पाकिस्तान को भी हरा दिया इवेंचुअली उन्होंने। तो पिच, आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया की परफॉर्मेंस बुरी रही है, इंडिया की परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू पिच बहुत अच्छी रही है। आपको हराना था, पाकिस्तान को हराना था, फ्लोरिडा में, डेलिस में आई थिंक मैच था पाकिस्तान का पहला, वहां पे तो कोई एक्सक्यूजेज नहीं थे ना, वहां पे तो पिच भी खराब नहीं थी। तो इंडिया आई थिंक इज ऑन द राइट ट्रैक, 3 मैचेस 3 जीत लिए, चारों के चारों मैचेस जीतेगी, और इंडिया क्वालिफाई ऑब्वियसली सुपर 8 के लिए उन्होंने कर लिया। देखिए मेरे लिए थोड़े से कंसर्न्स हैं। देखिए डेफिनेटली कुलदीप यादव वेस्ट इंडीज के अंदर इन होंगे, अब बाहर कौन जाएंगे? अभी तक तो अक्षर पटेल की ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद जडेजा बाहर जाएंगे। तो कुलदीप को आना जरूरी है भाई, वेस्ट इंडीज में तो स्पेशली कुलदीप आएंगे और उनका आना भी जरूरी है। चलिए यहाँ पे तो ठीक है, आपने हो सकता है कि 2 फास्ट बॉलर, हो सकता है ये 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, 2 फास्ट बॉलर्स हो जाए, तो सिराज ड्रॉप हो जाए, क्योंकि अर्शदीप और बुमराह तो नहीं ड्रॉप होने वाले, तो सिराज ड्रॉप हो जाए, उनकी जगह कुलदीप आ जाए, और अक्षर पटेल और जडेजा ये 5 बॉलर खेलें, और छठे हार्दिक पांड्या, तीसरे सीमर जो है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन कुलदीप खेलेंगे एवेंचुअली, ठीक है। अब आखिरी मैच तो ऐसे ही है जिसके अंदर इनको, मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप को ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि डेड रबर है ना मैच वो, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा। आई थिंक वो कुलदीप को भी खिलाना चाहिए, हो सके तो चाहल को भी खिला देना चाहिए, संजू सैमसन को भी खिला देना चाहिए, ताकि उनको भी थोड़ा सा गेम टाइम मिल जाए। तो बाकी बैटिंग के अंदर क्या कर सकते हैं ये? देखिए शिवम शिवम दुबे ने आज रन बना दिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद शिवम दुबे ये तीसरे नंबर के ऊपर या चौथे नंबर के ऊपर संजू सैमसन को ट्राई कर सकते हैं, वही एक ऑप्शन है ना चौथे नंबर के ऊपर। लेकिन क्या चौथे नंबर के बैट्समैन हैं संजू सैमसन? या फिर ये कर सकते हैं कि कोहली को तीसरे पे ले आए, और फिर पंत को जो है वो मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट कर दें, और ओपन संजू सैमसन और रोहित शर्मा कर लें, बिकॉज विराट कोहली ने भी रन नहीं किया एज ओपनर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू करेंगे सेम स्ट्रेटेजी, जो उनका प्लान है उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, रोहित विराट कोहली जो है वो ओपन करेंगे, और उसके बाद तीसरे पे ऋषभ पंत आएंगे, और आई थिंक दे विल कंटिन्यू विद शिवम दुबे। बट आई थिंक वेस्ट इंडीज में सिर्फ एक चेंज आएगा, और आना भी चाहिए, कि कुलदीप आएंगे, ठीक है, या तो एक स्पिनर की जगह आएंगे, या फिर मोस्ट लाइकली वो एक फास्ट बॉलर की जगह कुलदीप आएंगे। देखिए इंडिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और बिल्कुल डिजर्व करते हैं वो आगे जाना। अब देखते हैं पाकिस्तान का क्या होता है। इंडिया हैज डन हिज जॉब, अब बारिश और कुदरत को अपनी जॉब करनी है, और आयरलैंड को करनी है, और फिर आयरलैंड को पाकिस्तान से हारना है। देखिए इससे चीजें छुप जाएंगी, जो पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े मसले हैं ना वो इस चीज से छुप जाएंगे। अब क्या ये अच्छा है क्या बुरा है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ही बताएं। आप इंडियन क्रिकेट फैंस भी ये बताएं कि भाई इंडिया कहां तक जाएगी, और प्रेडिक्शन दें अपनी इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।